प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। आज हम गुरु महिमा पे लेते हैं। जो लोग गुरु धारण नहीं करते उनके लिए साहिब कहते हैं कि निगुरा नहीं रहना चाहिए, बिना गुरु के नहीं रहना चाहिए। यूँ तो हम सभी जानते हैं, संसार में भी कहते भी हैं कि गुरु के बिना गति नहीं होती। तो कौन से गुरु के बिना गति नहीं होती? तो साहिब भी बताते हैं कि गुरु गुरु सब अच्छे हैं, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी शब्द पार की, सो सिर माथे की मोड़। कि गुरु तो सभी अच्छे हैं, क्योंकि प्रथम गुरु हमारी माता है, और दूसरे गुरु हमारे पिता हैं, तीसरे गुरु हमारे अध्यापक जन हैं। ये सभी हमारे लिए ज़रूरी है ना। ऐसे ही हमारे लिए आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी गुरु भी परम जरूरी है। ये तो हमारे लिए केवल जरूरी हैं और वो हमारे लिए परम जरूरी है। गुरु जो कोई भी होते हैं ना, जिनको भी हम गुरु कहेंगे, यानी कि उतना जितना उन्हें ज्ञान है उतना हमें ज्ञान नहीं है, और वो इसीलिए हमारे ज्ञानदात्री हैं। तभी हम उन्हें अपना ज्ञानदाता मान के गुरु बोलते हैं ना। इसीलिए साहिब कहते हैं गुरु तो सभी अच्छे हैं, क्योंकि वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए वो सभी गुरु अच्छे हैं, चाहे वो कोई भी गुरु क्यों नहीं है। गुरु तो वो भी है, कहते हैं कर्म करने वाला भी ना, वो भी हमारा गुरु बन सकता है। कैसे बन सकता है? कि हम उससे ये शिक्षण ले सकते हैं कि हमने ये कार्य नहीं करने। शिक्षा ही दे रहा है ना वो भी हमें। जो भी हमें किसी प्रकार का शिक्षण दे वो हमारा गुरु होता है। तो इसीलिए साहिब कहते हैं सब गुरु अच्छे हैं। कोई भी गुरु जिसके सामने गुरु ही लग गया तो वो भला बुरा कैसे होगा? क्योंकि कहते हैं गु अंधियारा जानिए, रूह कहिए प्रकाश, मेटे अज्ञान ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। जिसके भी सामने ये लगता है गुरु शब्द, तो वो क्या करता है? हमारे अज्ञान को मिटा के हमें प्रकाश में यानी कि ज्ञानवान बनाता है। इसलिए गुरु सभी अच्छे होते हैं। अब कौन सा गुरु सिर माथे की मोड़ बताया है? केवल जिसके आगे लगा ना परम, परम जरूरी है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी। बहुत से बच्चों की होता है माँ बचपन में ही गुजर जाती है, किसी किसी के पिता गुजर जाते हैं, कोई कोई स्कूल में जाके पढ़ नहीं पाता, तो क्या जीवन निर्वाह वो नहीं करते? करते हैं ना। वो भी संसार जी जाते हैं, माना हमसे ज़्यादा मुश्किलों में जीते हैं। जिनके पास माँ बाप होते हैं, जिनके पास शिक्षण प्राप्त करने के लिए गुरु होते हैं, उनसे उनका जीवन अगर कंपैरिजन किया जाए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट मिलेगा, डिफ़िकल्ट होगा ना। बट वो भी संसार में तो सरवाइव कर ही जाते हैं। लेकिन जिन आत्माओं के जीवन में शब्द भेदी पूर्ण गुरु का आना नहीं होता ना, वे आत्माएं अभागी हैं, भाग नहीं है उनके। कहते हैं ना बहुत भाग होते हैं हमारे, कोई हमारे ऐसे कर्म हमने किए होते हैं जिन कर्मों से हमारा ऐसा भाग्य बना होता है कि हमारे जीवन में एक सच्चे शब्द भेदी गुरु का आगमन होता है। तो कबीर साहिब जी ने यही बात धर्मदास जी को भी कही थी कि पूर्व जन्म के कर्मों से तोहे मिला मैं आप, भी तुझे मैं अपने आप कब मिलाऊं? पूर्व तेरे जन्मों के कर्म ऐसे थे, तेरे भाग संवल्ले थे कि मैं तुझे मिला हूं। ऐसे ही जिन जिन आत्माओं के जीवन में सार शब्दी गुरु का आना होता है ना, एक संत का आना होता है, आगमन होता है, तो उनका जीवन आधा तो सफलता प्राप्त करे हुए हो ही जाता है। क्योंकि जब टीचर मिल गया, अब बाकी क्या रह गया? पढ़ना बाकी रह गया ना। जिसको गुरु मिल गया, गुरु क्या करेगा? पढ़ाएगा। आप पढ़ोगे,
जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे सिलेबस को याद करते जाओगे, जैसे जैसे परीक्षाएं देते जाओगे, वैसे वैसे क्लास पास करते चले जाओगे और अपर क्लास में एडमिशन आपका होता चला जाएगा। ऐसे ही आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान की भी क्लासेस होती हैं। वो कैसी क्लास होती हैं कि पहले तो हम अपने आप को यही नहीं जानते कि हम इस तन में रहते कहाँ हैं। फिर हम ये नहीं जानते कि हम में कितनी क्वालिटीज़ हैं, नहीं जानते ना हमें ये पता कि इस पूरे तन में हम रहते कहाँ हैं। फिर हमें ये भी नहीं पता कि इस तन की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं और हमारी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। और फिर हम ये भी नहीं जानते जो हमारे परिवारजन हमारे साथ रह रहे हैं उनमें भी आत्माएं हैं। केवल परिवारजनों में नहीं, हर एक प्राणी में ही प्राण शक्ति जिसमें भी दौड़ रही है उन सब में ही तो आत्माएं हैं। और वो सभी आत्माएं ही ईश्वर की अंश हैं, अविनाशी हैं, मगर आवागमन के चक्रव्यूह में इतना फंसी पड़ी हैं कि अपने मूल अस्तित्व को ही भूली बैठी हैं। फिर जो हमें ये ज्ञान दे रहा होता है हमें उसकी महत्व नहीं पता होता, नहीं पता होता ना। जब यदि हमें महत्व पता हो ना कि गुरु कितना ज़रूरी है बनाना, तो हम किसी भी गुरु को गुरु कहकर ये नहीं संबोधित करेंगे कि ये हमारे लिए आखिरी गुरु है। गुरु का आखिरी हमारे जीवन में आना पता है क्या होता है? आखिरी गुरु कौन होता है? सार शब्दी गुरु हमारे जीवन में आखिरी गुरु होता है। उसके बाद गुरु की अल्टा पलटी नहीं की जाती है ना। इसलिए कहते हैं सार शब्दी गुरु का जिसके जीवन में आगमन हो जाता है ना, फिर उसको गुरु नहीं बदलना चाहिए। इसके लिए बना था कि गुरु धारण करो तो ध्यान देकर करो कि आखिरी गुरु होना चाहिए तुम्हारे पास, जो तुम्हारे को आखिरी और छोर तक पहुंचा दे, जो तुम्हें उस अनंत परमात्मा से मिला दे जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, जो अनंत ही है। उस परमात्मा से मिलाने के लिए वही गुरु चाहिएगा जो उसको मिल चुका होगा, और इसीलिए ही उसको कहा जाता है शब्द वेदी गुरु। की भक्ति क्या होती है? जब आप गुरु से ज्ञान लेते हो, जो गुरु शब्द सुना रहा है ये आपकी भक्ति ही तो है, इसी से तो आपको भक्ति करना आएगा ना। ये शब्द की भक्ति है कि गुरु जो ज्ञान सुना रहा है उसके ज्ञान उपदेश पर जब आप चल रहे हो तो वो आपकी शब्द की भक्ति है। फिर उन्होंने बताया था कि स्पर्श की भक्ति, जब हम गुरु से कहते हैं ना हमें आशीर्वाद दे दो, या आशीर्वाद पाने के लिए, यानी कि स्पर्श आता है ना उनका, हम उनके चरणों को स्पर्श करते हैं, उनका हाथ का स्पर्श मिलता है, तो ये कौन सा स्पर्श है? ये भी भक्ति का ही अंग है, इससे भी हमें शक्ति मिलती है। देखो गुरु के शब्द से शक्ति मिलती है आत्मा को, जब उस पर कार्य करती है, तो ऐसे ही आशीर्वाद से शक्ति मिलती है ना। यदि हमें आशीर्वाद से शक्ति ना मिलती होती तो हम बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद नहीं ले रहे होते। इससे कौन सी शक्ति मिलती है हमें? इससे हमें जो उनमें गुण होते हैं ना वो हम में ट्रांसफ़र होते हैं, समझे? जिनसे हम आशीर्वाद लेते हैं ना, हम बड़ों से भी आशीर्वाद क्यों कहते हैं लोग? उनके आशीर्वाद लेने से जो उनमें सद्गुण होते हैं वो हम में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक, अब उसके बाद आती है शब्द हो गया, स्पर्श हो गया। आप कहते हैं रूप की भक्ति। रूप की भक्ति कैसे है कि जो आप गुरु को देख रहे हो, गुरु आपको देख रहा है, दृष्टि से दृष्टि मिलती है ना, इससे भी शक्ति का पात होता है। अगर इसमें शक्ति ना होती ना, तो आपने महाभारत में देखा होगा ना, एक की आंखों पे पट्टी बंधी होती है। कौन थे? गांधारी थे ना, गांधारी, जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने अपने पुत्र को बचाने के लिए जब गुरु व्यास जी से पूछा था कि मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मेरा एक ही पुत्र बच गया, 99 पुत्र मर चुके हैं, तो मैं कैसे बचा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा, देवी आपकी एक ऐसी शक्ति आपके पास है जिसका यदि आप प्रयोग करना चाहें तो आप कर सकती हैं, आपका पुत्र बच सकता है उस शक्ति के प्रयोग से। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है। जैसे हमारे पास भी अनेक शक्तियां हैं, मगर हमें भी अपनी शक्तियों का
भान नहीं है। ऐसे ही उनको जब अपनी इस शक्ति का भान हुआ कि मैंने अपनी नेत्रों को साधा है, मैंने संसार कभी नहीं देखा, तो उसमें भी वो शक्ति, क्योंकि दृष्टि की शक्ति वहाँ अंदर इकट्ठी हो गई ना। तो जब उन्होंने दुर्योधन को अपने पास बुलाया तो क्या किया था उन्होंने, सबको मालूम है ना। अपनी पट्टी आँखों से हटाई थी और अपने पुत्र को सर से पाँव तक देखा था। ये दृष्टि की शक्ति थी, शक्ति थी ना दृष्टि की, का अंग कच्चा रह गया था। ऐसे ही जब आत्मा के ऊपर, क्योंकि गुरु को आपके शरीर से कोई मतलब नहीं होता। दृष्टि जब गुरु आपको देखता है तो आपको केवल आत्मा से ही देखता है गुरु, ना ही तो आपको एक औरत के रूप में देखता, ना ही एक आदमी के रूप में देखता। अब जैसे श्री कृष्ण जी को किसने केले के छिलके खिलाए थे, विदुर की घरवाली ने खिलाए थे ना। विदुरनी ने क्या किया था, इतनी भाव विभोर थी, उसको यही नहीं पता लगा कि केले खिला रही हूं या छिलके खिला रही हूं, है ना। ये हमारे सबके भाव होते हैं। और गुरु जो होता है ना, जो संत, सच्चा संत होता है, उनको इस चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो केवल सामने वाले के भाव देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे श्री कृष्ण जी ने विदुरनी के भाव देखे थे कि उसको कितना चाव है ना खाना खिलाने का, कि बावली को ये भी ध्यान नहीं कि केले का छिलका खिला रही हूँ, केला तो फेंक रही हूँ। फिर विदुर जी जब आके देखते हैं कि ये छिलके खिला रही है, बताओ, तो वो भी उसको क्या करते हैं, हिलाते हैं ना। हिला के कहते हैं अरे कर क्या रही है। कहती है हरे माधव, मैंने तो आपको छिलके खिला दिए। कहते हैं जितना इन छिलकों में रस था ना, उतना इन केलों में नहीं था, इसलिए छिलके ही मिलने थे। तो भाव ऐसी चीज़ होती है। और गुरु के प्रति इतना भाव किसी आत्मा में हो, ये भी परमात्मा की ही देन होती है। मैं तो यही समझती हूँ कि परमात्मा की ही देन होती है, क्योंकि आत्मा स्वयं में तो खुद को भूली पड़ी है। तो साहिब कहते हैं अपने भजन के माध्यम से, सुन ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुन ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना, निगुरा निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान, निगुरा नहीं रहना। सुन ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन माला को सटकावे, गुरु बिन माला को सटकावे, मन चहु दिश उड़ उड़ जावे, मन चहु दिश उड़ उड़ जावे। यम का बने मेहमान, निगुरा नहीं रहना, यम का बने मेहमान, निगुरा नहीं रहना। सुन ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। हीरे जैसी सुंदर काया, भजन बिना जन्म व्यर्थ गवाया, हीरे जैसी सुंदर काया,
भजन बिना जीवन व्यर्थ गवाया, कैसे होगा कल्याण निगुरा नहीं रहना, कैसे होगा कल्याण निगुरा नहीं रहना। सुनो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, अब के हरि मिलने की बारी, अब के हरि मिलने की बारी, जीती बाजी तूने हारी, जीती बाजी तूने हारी। सुन ले रे धर कर ध्यान निगुरा नहीं रहना, सुन ले रे धर कर ध्यान निगुरा नहीं रहना। सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, निगुरा होता आँख का अंधा, निगुरा होता आँख का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, खूब करे संसार का धंधा, कर कर के अभिमान निगुरा नहीं रहना, कर कर के अभिमान निगुरा नहीं रहना। सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, उनको राम मिले नहीं सीता, उनको राम मिले नहीं सीता। चाहे पढ़ लो वेद पुराण निगुरा नहीं रहना, चाहे पढ़ लो वेद पुराण निगुरा नहीं रहना। सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, भेदी गुरु की शरण में जाके, भेदी गुरु की शरण में जाके, शरदा भाव पूरा बना के, शरदा भाव पूरा बना के, तुम ले लो आत्म ज्ञान निगुरा नहीं रहना, तुम ले लो आत्म ज्ञान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुनो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। देख लो, अब सब कुछ बता दिया कि गुरु के बिना यदि रहोगे, निगुरे रहोगे, यदि संसारियों को ही गुरु बना के घूमते रहोगे तो क्या होगा? यम का मेहमान यम का मेहमान बनना पड़ेगा, 84 की खान में जाना पड़ेगा, कर्मों का जमावड़ा बनेगा, आवागमन का दुख सहना पड़ेगा, है ना। और वहाँ पर हमें कोई भी छुड़ाने नहीं आ पाएगा। मनुष्य तन में ही वो अनुपम हमें मौका मिलता है कि हम खुद को जान के, परमात्मा को जान के परमात्मा तक जा सकते हैं। जाना चाहें तो हमारी मर्जी है, और ना जाना चाहें तो भी हमारी ही मर्जी है। कहते हैं ना, वेद शास्त्र पुराण गीता रामायण हम बहुत कुछ पढ़ते हैं ना हम, रामचरितमानस रामायण। तो कहते हैं वेद पुराण कितने भी तुम पढ़ लो, यदि गुरु नहीं बनाया ना,
जैसे एक बच्चे को आप घर पे पीएचडी तक की बुक्स ला के दे दो, गुरु का संग मत करवाओ, कितना पढ़ जाएगा वो? जब तक समझाने वाला संग में नहीं होगा, तब तक यदि हम केवल बच्चे को किताबें दिला दें तो कोई लाभ नहीं ना। अब सपोज करो किसी ने इतना पढ़ा दिया संसार में कि बच्चे को बुक्स तो पढ़नी आ गई, अक्षर जोड़ के बुक्स तो पढ़नी आ गई, उनके मतलब नहीं पता, तब कितना फायदा है पढ़ेगा? तब भी कोई फायदा नहीं बता सकता ना ऐसे। जब वो जानकार हमें चाहिए कि जो हमें प्रत्यक्ष दिखा भी दे और बता भी दे, ताकि हमारा जो हम सामने से कर रहे हैं प्रैक्टिकल और थ्योरी इक्वल आ जाए। किसी अज्ञानी को आप किचन में भेज दो, वो बना देगा क्या चाहे आपके लिए? बिना जानकारी के, बिना ज्ञान के नहीं बना सकता ना। चाय तो छोड़ो, अगर आप किसी को पानी का ज्ञान नहीं है और आप उसको कह दो पानी ला के दे दो मुझे, तो पानी भी आपको नहीं पिला सकेगा लाके। जो हम शुरू से क्यों कहते हैं प्रथम गुरु जरूरी है? जो प्रथम गुरु होता है ना, जो हमारे घर में हमारी माँ होती है, इतने काम तो वो भी हमें बचपन से ही सिखा देती है। छोटे बच्चे को क्या पता ये पानी है क्या दूध? कौन बताता है? हम बताते हैं ना उसको, माँ बताती है ना उसको कि इसको पानी बोलते हैं, बोल पानी, बोल दूध, बोल चाय, है ना? ये सब चीज़ें कौन सिखाता है? कलर कॉम्बिनेशन, किसी बच्चे को क्या पता है इसको पीला रंग कहते हैं? छोटे वाले बच्चे को पता होता है कि इसको पीला रंग कहते हैं, या इस रंग को हरा रंग कहते हैं, इसको लाल रंग कहते हैं? पता होता है कि छोटे बच्चों को नहीं पता होता ना। क्या होता है, हम जब उनको सिखा रहे होते हैं ना, ऐसे करके बोलते हैं ये पीला, ये लाल, ऐसे करके समझाते हैं ना। प्रॉपर उसको आई विजन कराते हैं और उसको सुनाते हैं, आंखों से उसको दिखाते हैं और उसको बार बार वो शब्द सुनाते हैं कि इसको पीला बोला जाता है, इसको लाल बोला जाता है ना? ऐसे बताते हैं ना उसको कलर कॉम्बिनेशन भी, तब वो सीखता है। ऐसे एकदम झट से किसी को कुछ भी चीज़ नहीं आती। इस संसार में आके अगर आत्माओं को झट से कोई भी चीज़ आ जाती ना, तो इतना प्रयास ही नहीं करना पड़ता। और इसीलिए आत्माओं को पता है क्या लगता है, परमात्मा को पाना तो बहुत मुश्किल होगा, जब संसार की चीज़ों को ही पाना इतना मुश्किल है। संसार की चीज़ें पाना मुश्किल है कि आसान है? संसार की कोई छोटी से छोटी चीज़ भी पाना मुश्किल है। एक छोटे बच्चे को माँ का दूध पीना भी मुश्किल है, फिर उसको जब हम क्रैच स्कूल में भेजते हैं ना, प्ले स्कूल में, उसके लिए वहाँ अपनी माँ से अलग होके जाना भी मुश्किल है। मुश्किल है ना? वो सर्दी पहली, वो गर्मी पहली निकालना भी एक बच्चे के लिए, छोटे से के लिए मुश्किल है। धीरे धीरे आदत पड़ती है ना। हम इतने बड़े हो गए, अभी भी मौसम बदलता है तो हमें ये सहन करना मुश्किल होता है एक बारी। क्यों बीमार पड़ते हैं? नहीं तो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे ना 12 महीने, फिर तो हम कोई बीमारी छुए ही नहीं। गर्मी में गर्मी नहीं, सर्दी में सर्दी नहीं। होता है ऐसा हमारे साथ। हम क्या कहते हैं, आती सर्दी और जाती सर्दी तंग करती है, आती गर्मी और जाती गर्मी तंग करती है। क्यों तंग करती है भाई? वो तंग नहीं करती, हमारा शरीर सहन इतना बड़ा हो गया फिर भी नहीं कर पाता, नहीं कर पाता ना। हमें भी 10-15 दिन 20 दिन लगते हैं उस मौसम के परिवर्तन को सहन करने में। तो अब जब बचपन से लेके हम इतने बड़े हो गए, हमारे लिए कोई काम सरल नहीं रहा। इसीलिए हम क्या सोचते हैं, परमात्मा की प्राप्ति वो तो और भी कठिन होगी, कि जब संसार ही पाना बड़ा मुश्किल है तो परमात्मा की प्राप्ति तो भाई और भी मुश्किल होगी। अब किसी बच्चे से ये पूछा जाए जिसके पास माँ है बचपन से ही, कि बेटा क्या माँ को पाना मुश्किल है ना आसान? ऐसे ही कहते हैं कि वो परमात्मा पता है कितनी पास है। जब गुरु मिल जाता है ना,
सच्चा शब्द भेदी गुरु मिल जाता है, तब वो बताता है हमें परमात्मा पता है कितनी पास है। जितनी पास हम खुद से है ना, जितनी पास हम खुद के हैं ना, उतनी ही पास हमारा परमात्मा भी है। कब आसान होगा ये? जब शब्द भेदी संत आके आपको आपका पता बता दे। बस जिस दिन आपको आपका सही मायने में पता चल जाएगा ना, उस दिन आपको परमात्मा का भी पता लगने लग जाएगा। जब तक आपको अपना नहीं पता लगता ना, तब तक आपको परमात्मा का भी पता लगना शुरू नहीं होगा। अपनी पहचान ही हम भूले बैठे हैं, तो हमारे परमात्मा की पहचान हमें कहाँ से याद आएगी? तो इसीलिए कहते हैं ऐसे गुरु को गुरु बनाओ, निगुरे मत रहो कि कहीं 84 में जाना ना हो जाए। कहते हैं निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना। जो निगुरा होता है, जिसने गुरु धारण नहीं कर रखा होता, उसको क्या करना पड़ता है? लख 84 में आना और जाना पड़ता है। क्यों आना जाना पड़ता है? क्योंकि श्री कृष्ण जी की श्री गीता भी यही कहती है, वेद शास्त्रों से आपको समझाती है। श्री भागवत गीता आपने पढ़ी होगी ना सबने, तो उसमें श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है, अछेद्य है, अक्लेद्य है, अशोध्य है, अध्येय है ना, अचल है, स्थिर है, सनातन है, पुरातन है। वो